साथियों नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी साथी अच्छे हों। साथियों, हमने आपसे कहा था कि एएलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग की क्लास चैप्टर वाइज आएगी। आपने बहुत सारे लोगों के बीच उस वीडियो को भेजा भी था। अब इंतजार है साथियों कि 2019 और 2025 में आज जो टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं, आज जो चैप्टर की शुरुआत हो रही है, उसका नाम है साथियों लीवर एंड सिंपल मशीन। नोमेरिकल सवाल भी हैं, थ्योरेटिकल सवाल भी हैं। 2019 की परीक्षा में हर शिफ्ट में इससे सवाल पूछे गए थे, लेकिन 2025 के एग्जाम में नहीं पूछे गए थे। लेकिन ऐसा इसका मतलब कतई नहीं है कि 2026 में नहीं पूछे जाएंगे। यही तो विद्यार्थी को रेलवे बोर्ड घुमाने का काम करता है कि इस बार नहीं पूछेंगे, बच्चा पढ़ेगा नहीं, और जब पढ़ेगा नहीं तो फिर पूछ देंगे 5-7 सवाल, बच्चा फंस जाएगा। तो मेरे भाई फंसना नहीं है। 2019 में इस चैप्टर से सवाल आए थे, लेकिन 2025 में एक भी सवाल चारों शिफ्ट में नहीं आए थे, लेकिन 2019 में 9 शिफ्ट में सवाल आए थे। तो चलिए मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज शुरुआत करेंगे सिंपल मशीन और लीवर के बारे में, जो कि रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का रीड है, जिससे 4 क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है। तो चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहला आपका सवाल स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यह सवाल 23/1/2019 का रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का सवाल है साथियों। देखिए क्या बोला है साथियों। ये शिफ्ट 1 का सवाल है। देखिए सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, गौर से सुनना है, समझना है, निश्चित बनेगा। कह रहा है कि 30 केजी और 15 केजी वजन वाले दो बच्चे झूले यानी सी-सॉ के एक तरफ आलम्ब से क्रमशः 1 मीटर और 1.2 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। एम केजी का एक लड़का, एक और लड़का है, एक तो 30 केजी का है, 15 केजी का है, तीसरा लड़का है एम केजी का, वो भी सी-सॉ के दूसरी तरफ बैठता है 1.2 मीटर की दूरी पर। तो झूला यानी सी-सॉ संतुलन में रहेगा, तो एम का मान क्या होगा, जो तीसरा लड़का बैठा है उसका मास क्या होगा। सबसे पहले झूला बनाते साथियों। यही आपका सी-सॉ है। आप देखेंगे पार्क में इस तरह का रहेगा, जिस पर इधर भी एक लोग बैठते, इधर भी बैठते, और इधर अप डाउन होते रहता है और झूला का काम करता है। ये फलक्रम है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक तरफ 30 केजी का बच्चा है और 15 केजी का बच्चा है। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका है 1.2 मीटर पर। कौन है? 15 केजी। यहां 15 लीजिए। ये यहां से कितनी दूरी पर है? आप कहोगे सर 1.2 मीटर पर है। दूसरा बोला है 30 केजी वाला 1 मीटर पर है। ये 30 केजी है। ये कितने दूरी पर है भाई? 1 मीटर की दूरी पर, राइट। ये एक तरफ की बात है। दूसरी तरफ कह रहा है एम केजी का बच्चा है, इधर आपका एम केजी, और ये जो है इससे ये कितने दूरी पर है? 1 पॉइंट, देख लीजिए सवाल में लिखा 1.2 मीटर की दूरी पर बैठता है। अब निकालना कि एम क्या होगा, तो संतुलन की अवस्था की बात करेंगे, बैलेंस में। तो इधर का आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, यानी आप मास इंटू परपेंडिकुलर लेंथ गुणा करेंगे। देखिए तो 15 गुणा कितना हो जाएगा बताइए। तो 15 गुणा 15 कितना लेंथ पर है? 1.2 पर, प्लस 30 कितना पर है बताइए? 1 पर है, बराबर बैलेंस करना है। एम कितना पर है? 1.2 पर है। पक्का है, कुछ नहीं किया हमने, मास और डिस्टेंस को गुणा कर दिया। एक तरफ वाले को एक साइड किया और दूसरे तरफ वाले को एक साइड किया, बस। अब गुणा करिए तो क्या हो जाएगा भैया? 15 गुणा 12 कितना हो जाएगा बताइए? या एक काम 15 गुणा 12 ही कर लीजिए। 15 गुणा 12 तो 15 दूनी 30, अब 15 हो गया कितना? 018, यानी 18.0 प्लस 30 बराबर m इंटू 1.2। अब क्या करिए, गौर से समझना है। इसको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 48 बराबर m इंटू 1.2। m बराबर हो जाएगा 48/1.2। दशमलव है 0, बढ़ चौका 48, यानी 40 किलोग्राम आएगा। कहीं ऑप्शन दिख रहा है मेरे भाई? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाएंगे।
तो इस तरह के सवाल न्यूमेरिकल एएलपी सीबीटी 2 में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं हमने किया, बस एक साइड वाल फलक्रम के उस साइड वाले को एक साथ रखा, फलक्रम को इस साइड वाले को एक साथ रखा और दोनों को बैलेंस कर दिया, बराबर कर दिया और एम निकाल लिया। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे मेरे भाई? सी के साथ। क्लियर है? अगले सवाल पर आओ। देखिए न्यूमेरिकल था, फिर थ्योरेटिकल सवाल है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि एएलपी सीबीटी 2 में आसान भी सवाल होते हैं, मीडियम भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। देखिए क्या यह सवाल है, एएलपी सीबीटी 2 23 से 19 का शिफ्ट 1 का सवाल है। सवाल क्या है? निम्नलिखित में कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर? पहला है एक पहिया का ठेला, भैया एक पहला है पहिया का ठेला सेकेंड क्लास का होता है। कैंची आपका फर्स्ट क्लास का होता है। तीसरा है बर्फ उठाने की चिमटी, अगर बात करेंगे तो थर्ड क्लास का होता है। और सरौता यानी नट करेकर है तो ये सेकेंड क्लास का होता है। अब भैया कैसे आप डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट है, सेकेंड है कि थर्ड है? देखिए अगर फर्स्ट क्लास लीवर है तो उसका कहना है कि इसके मिडिल में क्या होना चाहिए? फल क्रम यानी आलंब होना चाहिए। सेकेंड क्लास लीवर का क्या कंडीशन है? बीच में क्या होना चाहिए? लोड होना चाहिए। और थर्ड क्लास लीवर का क्या है? बीच में क्या होना चाहिए? इफर्ट यानी प्रयास, प्रयत्न होना चाहिए। अब देखिए एक पहिए का ठेला है, इसमें बीच में भार रहता है तो ये सेकेंड क्लास है। कैंची में बीच में क्या रहता है भैया? फलक्रम रहता है तो फर्स्ट क्लास है। बर्फ उठाने की चिमटी में बीच में क्या रहता है? इफर्ट रहता है तो थर्ड क्लास है। सरौता में भी बीच में लोड रहता है, इसका मतलब सेकंड क्लास है। तो कह रहा प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्लियर है? अगले सवाल पर बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है साथियों, फिर से आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 23 से 19 का। उस घिरनी प्रणाली पुल्ली सिस्टम की दक्षता यानी इफिशियंसी ज्ञात करें, इफिशियंसी ज्ञात करें जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 2.5 एंड द लोड राइज 2.5 मीटर व्हेन द रोप ऑफ पुल 10 मीटर। यानी मेरे भाई इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला तो कोई बताएंगे? ईटा बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो इनटू 100, क्योंकि मैं आपको एफिशिएंसी को परसेंटेज में व्यक्त करते हैं इसलिए 100 से गुणा करते हैं। अब इस क्वेश्चन में गौर से देखिए कि मैकेनिकल एडवांटेज डायरेक्ट दिया है। क्या दिया गया भैया? 2.5 लिख दो। वेलोसिटी रेशियो निकालना है, फॉर्मूला होता है y बटा क्या होता है? x होता है। क्या होता है? y बटा x होता है। यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय एफर्ट और डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड, ये सारे थ्योरी में हम बता चुके हैं। ठीक है, थ्योरी भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। आप आइए, y कितना दिया गया है? तो भैया y है आपका खींचना 10 बटा 2.5, भाग दीजिएगा 4 हो जाएगा। पक्का है? यहां आइए, एफिशिएंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज 2.5, ये वेलोसिटी रेशियो 4 इंटू 100, ये दशमलव उड़ाओ, फिर से आपका आ जाएगा, ये एक कट जाएगा। अब आइए भैया क्या हो जाएगा? 25 दहें 250 बटा 4, 6 चौका 24 यानी 62.50% होगा। देखिए कहीं दिख रहा है भाई? आप कहोगे सर डी में दिख रहा है। तो इफिशियंसी हमेशा किस में रिप्रेजेंट होता है? परसेंटेज में। फॉर्मूला क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ बटा वेलोसिटी रेशियो यानी वेग अनुपात। ठीक है, कभी कभी मैकेनिकल एडवांटेज नहीं दिया रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है लोड बटा इफर्ट या लोड लिफ्टेड बटा इफर्ट अप्लाइड। इससे भी बना सकते हैं। तो दिख रहा है, न्यूमेरिकल भी पूछ रहा है, थ्योरेटिकल भी पूछ रहा है। क्लियर है? आइए, निम्नलिखित में कौन सा सेकेंड क्लास का लीवर है? बर्फ उठाने की चिमटी मेरे भाई बिल्कुल नहीं, ये थर्ड क्लास है। क्यों थर्ड क्लास है? क्योंकि इसके मिडिल में क्या होता है?
इफर्ट होता है। आपका है एक पहिए का ठेला, नहीं मेरे भाई ये सेकेंड क्लास है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बीच में लोड यानी भार होता है। सीसॉ, सीसॉ तो आप जान चुके हैं, ये आपका बीच में क्या होता है, फलक्रम होता है, और जब बीच में फलक्रम है तो कौन सा क्लास होगा, फर्स्ट क्लास। तीसरा है आपका प्लायर्स, पिलास है, पिलास भी आपका फर्स्ट क्लास है। पता है क्यों, क्योंकि इसके भी बीच में फलक्रम होता है। पूछ क्या रहा है, सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास तो एक ही है, एक पहिए का ठेला या कचरा उठाने वाला ठेला, जो घुरका घुरका के आप देखे होंगे कि मोहल्ला में कॉपी किताब खरीदता है, लोहा टीना खरीदता है, वो भी आपका एक पहिए का ठेला। भले उसमें दो लगा हुआ है, लेकिन वो एक पहिए के ही कॉन्सेप्ट पर काम करता है, उसके बीच में लोड होता है। आप देखेंगे ऐसा होगा, मान लीजिए ऐसा ही रहता है। तो होता क्या है, बीच में आपका लोड रहता है, लोड मतलब भार यानी कागज रहता है। इधर से आप इफर्ट लगाते हैं, है ना, गिराइएगा तो ऐसे, यानी इधर गिरेगा यानी फलक्रम होगा, जहां से मूवमेंट होगा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल पर आइए। फिर से आपको बहुत ही शानदार सवाल पूछा, न्यूमेरिकल है। एक चरखी प्रणाली पुल्ली सिस्टम की दक्षता का पता लगाइए। फिर से इफिशियंसी निकालने दे, जहां पर यांत्रिक लाभ 3.6 मीटर ऊपर उठ जाता है, जहां रस्सी को 8 मीटर खींचने पर 1.6 ऊपर जाता है। मेरे भाई अगर बात करेगा इफिशियंसी का, फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो इंटू 100। इस क्वेश्चन में देखो कि मैकेनिकल एडवांटेज दिया गया, कितना दिया गया है भाई, 3.6। ठीक है, अब फिर बोला है वेलोसिटी रेशियो, तो वी आर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, y बटा एक्स। y कितना है, तो 8 है, x कितना है 1.6 है, 0.28, 16 पचे 80 हो गया। तो इफिशियंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज 3.6 बटा 5 इंटू 100। दशमलव उड़ाइए, ये जीरो पाइए, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72%। कहीं दिख रहा है 72% मेरे भाई, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो भाई इफिशियंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसको ईटा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो इंटू 100। क्लियर है। अगले सवाल पर आइए। छठा सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। निम्न में प्रथम श्रेणी का लीवर कौन है। मैंने कहा ही था कि प्रथम श्रेणी के लीवर होने के लिए फलक्रम यानी आलंब मध्य में होना चाहिए। बर्फ उठाने का चिमटा, बिल्कुल गलत बात। ये कौन सा है भाई, थर्ड क्लास है, क्योंकि इसके बीच में क्या होता है, इफर्ट होता है, प्रयास होता है। ठेला गाड़ी, ठेला गाड़ी आपका किस में है, सेकेंड क्लास में। सड़ौता, सरौता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नट क्रेकर, ये भी आपका कौन सा क्लास हो जाएगा, सेकेंड क्लास। प्लायर्स यानी जिसको आप पिलास बोलते हो, ये कौन सा क्लास हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। अब बताओ क्या पूछ रहा है, पहला। पहला मतलब आपका फर्स्ट क्लास लीवर है, तो आपका हो जाएगा प्लायर्स यानी पिलास की बात करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, पिलास आप देखेंगे इस तरह का होता है, पिलास ऐसे ही रहता है ना, ठीक है, ऐसे पकड़ने वाला दबाते हैं, तो ये आपका यहां आपका क्या है, फलक्रम है। ठीक है, तो पिलास किस में है, फर्स्ट क्लास में है। देखिए आपको मैं ये भी बात बता दिया था कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास को अगर दिमाग में रखना है, याद रख लीजिएगा, FLE, फर्स्ट लव एक्साइटमेंट। ठीक है, फर्स्ट लव एक्साइटमेंट, यानी फलक्रम अगर बीच में है तो वो कौन सा क्लास है, आप कहोगे सर फर्स्ट क्लास है। अगर लोड बीच में है तो कौन सा क्लास है, सेकंड क्लास है। और अगर इफर्ट बीच में है तो कौन सा क्लास है, थर्ड क्लास है। रहेगा दिमाग में। क्लियर है। अगले सवाल पर आइए। कह रहा इफ द लोड ऑफ ए मशीन L and the distance traveled by load LD then the work done। देखो भाई, यदि किसी मशीन का भार L है, अब भार के द्वारा तय की गई दूरी LD है,
भार द्वारा किया गया कार्य बताओ। ये भी सवाल एएलपी सीबीटी 2 का है, शिफ्ट 3 का 23 का है मेरे भाई। कार्य निकालना है यानी वर्क निकालना है। वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? आप कहोगे सर बल गुणा विस्थापन। तो बताओ कितना बल लग रहा है? आप कहोगे सर एल बल लग रहा है और विस्थापन एल डी है, तो हो तो गया एल इंटू एल डी। देखिए ना, यहां लोड कह रहा है एल है और दूरी एल डी है, तो हो तो गया एल इंटू एल डी। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे। कुछ नहीं है, सवाल में कुछ दम नहीं है, बशर्ते अपने आप को संयमित ढंग से समझने की जरूरत है। क्लियर है? यह भी आपका 23 से 19 का शिफ्ट 3 का सवाल है साथियों। और मैंने पहले ही कहा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, अच्छे लेवल का नॉमेरिकल पूछा गया था। आइए, क्लास 1 लीवर में प्रयत्न की दिशा डैश में होता। मेरे भाई देखो, क्लास 1 लेबर का ही एग्जाम्पल है, कौन सा? कैंची। देखो यहां से हम लोग क्या लगाते हैं? इफर्ट, यही लगाते हैं। ये क्या है? यहां पर कोई कपड़ा रहेगा, वस्तु रहेगा, यानी भार लोड रहेगा। यहां से मूवमेंट होता है, तो ये क्या होता है? फलक्रम होता है। तो बीच में फलक्रम है, तभी तो फर्स्ट क्लास है। तो कह रहा है कि जो प्रयत्न का डायरेक्शन क्या है? तो भाई प्रयत्न तो ऐसे है, यानी एक साथ वो लगता है 1 हो जाएगा। ये 19 का सवाल, ये भी शिफ्ट 3 का है। देखो क्या कहा? प्रयास, यही तो आपका इफर्ट है, इसी को आप प्रयास या प्रयत्न कहते हो। ऐसे लगा रहे हैं, डायरेक्शन दोनों का क्या है? सेम है। अगले सवाल पर आइए। देखिए ये सवाल भी जो है बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 23-1 का साथियों सवाल है, 23 से 19 का शिफ्ट 3 का। सरल मशीन के वेग अनुपात यानी वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला पूछ रहा है। सरल मशीन के वेग अनुपात मशीन के डैश द्वारा तय की गई दूरी और डैश द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे साथियों मैकेनिकल एडवांटेज, जिसको आप क्या बोलते हो? यांत्रिक लाभ। इसका क्या फॉर्मूला होता है? लोड लिफ्टेड बटा इफर्ट अप्लाइड, यानी भार बटा प्रयास या प्रयत्न। वेलोसिटी रेशियो का क्या होगा? क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज तो पूछा नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा है? वेलोसिटी रेशियो, यानी वेग अनुपात। आपको नोमरिकल बनाने में हम देखे होंगे, सीधा लिख दिया y बटा एक्स। क्या है? तो कुछ नहीं मेरे भाई, इफर्ट y जो है इफर्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो है, और x जो है लोड के द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया है वो है। अब यही डिफिनीशन पूछ रहा है, यानी आप कहोगे सर इफर्ट का मतलब प्रयास के द्वारा तय की गई दूरी, और यहां पर आप बोलोगे भार के द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात है। तो बताओ क्या होगा? प्रयास और भार लिखाएगा। ऑप्शन नंबर बी, पहले प्रयास तब भार। ऑप्शन नंबर बी, इसको एकदम दिमाग में रखिए, आपको आसानी से बन जाएगा। नहीं रखिएगा नहीं बनेगा। ठीक है, आइए फिर से एक नोमरिकल आ गया ऐसा। 10वां नंबर सवाल है, ये भी एएलपी के 22 से 19 के शिफ्ट 1 का सवाल है साथी। क्या कह रहा है? 5 यूनिट प्रयत्न किसी 10 यूनिट लोड पर, यानी लोड 10 यूनिट है, इफर्ट 5 यूनिट है, पर लगाया जाता है। प्रयत्न और लोड के माध्यम से तय की गई दूरी 50 और 20 यूनिट है। इस मशीन की दक्षता होता, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इफिशियंसी का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है? MA बटा VR इंटू 100। अब सवाल है कि मैकेनिकल एडवांटेज भी नहीं दिया ना वेलोसिटी रेशियो, तो निकालना पड़ेगा, और कुछ तो उपाय नहीं है। तो क्या करेंगे? मैकेनिकल एडवांटेज बराबर लोड बटा इफर्ट। लोड बताओ कितना है? तो 10 यूनिट लोड है, देख लीजिए 10 यूनिट, और इफर्ट कितना है? 5, कट गया, ये आ गया 2। वेलोसिटी रेशियो बताओ y बटा एक्स, y कितना है?
तो आप कहोगे सर 50 है और x कितना है 20 है, लड्डू काटिए, ये हो जाएगा 2.5, हो जाएगा। यहां पर आइए, ईटा बराबर मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, ये अपना 2.5 है इंटू 100, दशमलव और आइए ये 0 आ जाएगा। 25 चौका 100, 20 चौका 80, कहीं दिख रहा है 80% की नहीं दिख रहा है मेरे भाई, दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। नोमरिकल भाई पूछा है, पूछेगा, और नोमरिकल जब पूछेगा तो अच्छे लेवल का पूछेगा। इसलिए मैंने कहा था कि इस वीडियो को इतना लोगों तक शेयर कर दो कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल सके। जो खास करके ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी हैं, उनको बहुत दिक्कत है, आर्थिक चीजें, आर्थिक समस्याएं, तो आप यूट्यूब पर पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 11 नंबर सवाल की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट इनपुट से क्या होता है मेरे भाई। कोई भी मशीन अगर काम करता है, कोई भी मशीन, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन के कारण लॉस होगा। तो याद रखिएगा, इनपुट हमेशा ज्यादा होगा आउटपुट से, यानी जो दे रहे हैं वो अधिक होगा, जो मिल रहा है वो कम होगा, और आउटपुट जो होगा कम होगा हमेशा किससे, इनपुट से, क्योंकि घर्षण लगता है और घर्षण के कारण कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आउटपुट कार्य इनपुट से क्या होता है, कम होता है, से हमेशा कम होता है, ऑप्शन नंबर सी। ये भी सवाल 2019 के शिफ्ट 1 का सवाल है, क्लियर है। और एक बात और रखेंगे, कोई भी मशीन आइडियल मशीन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आइडियल मशीन मान लेते हैं, और आइडियल मशीन की इफिशियंसी 100% मानी जाती, लेकिन सिर्फ माना ही जाता, होता नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा मशीन नहीं बना है जिसमें लॉसेस ना हो, और लॉसेस है तो स्वाभाविक है वो आइडियल नहीं हो सकता है, क्योंकि आइडियल होने के लिए इफिशियंसी 100% चाहिए, जो कि संभव नहीं है। अगले सवाल पर आइए। द इफिशियंसी ऑफ ए मशीन कैन नेवर बी, किसी मशीन की दक्षता कभी भी क्या नहीं हो सकती, तो भाई 100% कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि लॉसेस होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन एक केस में 100% होते हैं, जब कहेगा कि आदर्श मशीन मान लिया जाए। क्या बोलेगा? आइडियल मशीन यदि मान लिया जाए तब इफिशियंसी 100% होगा, अन्यथा संभव नहीं है, ठीक है। द फोर्स एक्सट्रैक्टेड टू अटेन ए लोड इज कॉल्ड, लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को इफर्ट कहते हैं, प्रयास कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं मेरे भाई, ये हो जाएगा। लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को क्या बोलते हैं? प्रयत्न बोलते हैं। रहा बात इसकी बात, तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या फॉर्मूला होता है? आप कहोगे सर लोड लिफ्टेड टू द इफर्ट अप्लाइड, क्लियर है। वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा? y बटा x। ये y क्या है? तो आप कहोगे सर इफर्ट के द्वारा जो डिस्टेंस कवर होता है वो y है, और अगर लोड के द्वारा कोई डिस्टेंस कवर होता है तो वो x है। माइंड सेट रखेंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। क्लास 2 लीवर की बात कर रहा है, ये भी 22 से 19 का शिफ्ट 2 का सवाल है साथी। क्लास 2 लीवर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है मेरे भाई? क्लास 2 का अगर लीवर है तो बीच में लोड होगा, ठीक है, भार होगा, और एक तरफ फलक्रम होगा जिसको आलंब बोलते हैं, और दूसरे तरफ इफर्ट होगा जिसको प्रयास या प्रयत्न बोलते हैं। तो बताओ क्लास 2 लीवर में क्या होगा? बीच में लोड होना चाहिए, तो यांत्रिक लाभ 1 से कम होना चाहिए। अब यांत्रिक लाभ पर भी हम चर्चा कर लेते हैं।
ठीक है, ये अभी रुक जाइए। ऐसे आंसर अगर देना चाहिएगा तो लोड, प्रयत्न और आधार के बीच होगा और ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तो आंसर बन गया, लेकिन एक चर्चा हो गई कि मैकेनिकल एडवांटेज का मान एक से कम कब होता है, एक से अधिक कब होता है, बराबर एक कब होता है। ये भी सारी चीज आपको जानना चाहिए और जानते हैं भी। क्लियर है? चलिए, अगर हम लोग बात करें साथियों कि मैकेनिकल एडवांटेज को लेकर, मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ को लेकर, देखिए अगर हम लोग 3 क्लास में डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। 3 लीवर हैं। फर्स्ट क्लास के लिए मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है और बराबर भी 1 हो सकता है। ये तीनों लागू होता है किस पर? फर्स्ट क्लास लीवर के लिए। सेकेंड क्लास लीवर की यदि बात होगी तो मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से ज्यादा ही होता है। और थर्ड क्लास की बात करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से कम होता है। ये दिमाग में रहेगा, और ये दिमाग में है तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लोड लिफ्टेड टू द इफोर्ट अप्लाइड। ठीक है, चलिए क्लास 3 लीवर में, थर्ड क्लास लीवर के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, थर्ड क्लास की बात करेंगे, बीच में क्या आएगा बताओ भाई? याद है, फर्स्ट लव, एक्साइटमेंट, प्रयास आएगा। और एक साइड क्या रहेगा? एक साइड क्या रहेगा भाई मेरे? फल क्रम रहेगा, यानी आलंब रहेगा। और एक साइड क्या रहेगा? भार यानी लोड रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ये चिमटा है, क्या है? ये क्या है भाई? चिमटा। चिमटा किस क्लास का है? थर्ड क्लास। कैसे? तो देखो, यहां से मूवमेंट हो रहा है तो फलक्रम है, यहां रोटी पकड़ेगा तो रोटी बन जाएगा लोड, और यहां से आप पकड़ते हो तो क्या बन जाता है? इफर्ट। देखो बीच में इफर्ट है, किसके किसके बीच? लोड। ये रोटी है, रोटी। चिमटा तो उसी के लिए करते हैं, रोटी उलटने पलटने के लिए। तो रोटी लोड है, तो एक साइड लोड हो गया, इधर फलक्रम है जहां से चिमटा को मूवमेंट कराते हैं, और यहां से आप पकड़े रहते हैं यानी फट लगाते हैं। देखिए, क्वेश्चन बनाना अलग चीज बात होता है, रट के बनाना अलग चीज बात होता है, कि सोचना पड़ेगा। सोचिएगा तो ज्यादा अच्छा सीख पाइएगा। ठीक है। Which of the following is a not a class 1 लीवर? क्लास 1 लीवर इसमें कौन नहीं है? चिमटा। ठीक है, क्लास 1 लीवर कौन? चिमटा नहीं, इसको प्लायर्स है, यानी प्लायर्स मतलब पिलास है, गलत लिखा हुआ है थोड़ा। कैंची, सीसो, सरौता। बताइए, क्लास 1 लीवर नहीं है मेरे भाई। पिलास है, बिल्कुल है सर। कैंची है, बिल्कुल है। सीसॉ भी है, यानी झूला झूलने वाला जो बताए थे इस तरह का, यही सीसॉ है। ये आपका कैंची है, देखिए यहां भी फलक्रम बीच में है, यहां भी फलक्रम बीच में है। पिलास की बात करेंगे, पिलास भी इसी तरह का होता है, ये ही यहां आपका फलक्रम होता है। तो किसमें नहीं होगा? सरौता। सरौता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नट करेकर। क्या बोलते हैं? नट करेकर। नट करेकर किस क्लास का? बीच में सुपारी रहता है तो लोड है, तो सेकेंड क्लास का। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। क्लियर है? सारे कुछ समझ में भी आ रहे होंगे। 22 से 19 का शिफ्ट 2 का सवाल है साथियों। क्लास 3 लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में? क्लास 3 लीवर बनाइए पहले।
ये आपका क्लास 3 लीवर का है। ये क्या है भाई? आप कहोगे सर चिमटा है, रोटी पकड़ने वाला। यहां आपका रोटी है। क्या है भाई? ये रोटी है, पकड़ रहा है। तो रोटी है तो ये लोड हो गया, भार हो गया। यहां से आप इफर्ट लगाते हैं, यहां से पकड़ते हैं ना, ये प्रयास हो गया। और ये मूवमेंट होता है तो फलक्रम हो गया। तो कह रहा है डायरेक्शन क्या होगा? प्रयत्न और भार का। देखिए भार तो आपका जो है ये है, अब प्रयत्न आपका ये, प्रयत्न के विपरीत भार जाएगा। रोटी चाहेगा हम नहीं पकड़ाएं, आई चाह रहा हम पकड़ ही लें, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है। क्या सेम? लोड, लोड तो चाहेगा कि भाई कि हम निकल जाएं, सेम डायरेक्शन नहीं होगा, अपोजिट। एक चारा पकड़ने के लिए, एक चारा भागने के लिए। लोहा पर निर्भर, गलत बात। लंबवत, गलत बात। ऑप्शन नंबर डी, इन अपोजिट डायरेक्शन। ये थर्ड क्लास के लिए है। उत्तोलक को, बीम को पकड़ने के लिए बेयरिंग या यानी बॉल बेयरिंग को पकड़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे? द्वितीय क्लास नहीं, फर्स्ट थर्ड नहीं, थर्ड क्लास बिल्कुल। जैसे अगर कोई भी बॉल बेयरिंग को पकड़ना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? चिमटा का। देखे होंगे छोटा छोटा गोली पकड़ने के लिए चिमटा का प्रयोग किया जाता है, यानी थर्ड चिमटा का। क्यों? चिमटा में बीच में क्या होता है? इफर्ट, यानी प्रयास होता है, प्रयत्न होता है। एक साइड क्या होगा? लोड, एक साइड क्या होगा? फलक्रम। क्लियर है? चलिए फिर से एक अच्छा सवाल आ गया साथियों। इसमें आपका बाइसेक का है, शिफ्ट 1 का सवाल है। ऑप्शन थोड़ा सा ए और बी ऑप्शन सेम ही हो गए हैं, कोई बात नहीं है। हम लोग देखते हैं, यदि हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बल भुजा की लंबाई भार भुजा की लंबाई की तुलना करें तो क्या होगा? ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बताइए। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए मेरे भाई। थर्ड क्लास लीवर की बात कर रहा। थर्ड क्लास लीवर में क्या जानते हैं? थर्ड क्लास लीवर में आप जानते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से कम होगा। पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं बताइए? पीछे पढ़ाया हुआ मेरे भाई, पीछे पढ़ाया हुआ है। तो क्या होता है भाई मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला? अगर कोई पूछेगा, एक तो फॉर्मूला होता है लोड लिफ्टेड टू द इफर्ट अप्लाइड। दूसरा एक और फॉर्मूला होता है इफर्ट आर्म बटा लोड आर्म्स। अब देखिए कि 1 से कम होता है मतलब लोड आर्म ज्यादा होगा और इफर्ट आर्म कम होगा, तभी संभव है। तो देखिए भैया क्या है, बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से अधिक होगी। बल भुजा की लंबाई भार भुजा से अधिक होगी, ऐसा कह रहा है। यानी बल भुजा, ये तो भार भुजा हो गया, और ये क्या हो गया? बल भुजा। अगर उल्टा लिखिएगा तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ाएगा, याद रखिएगा ये बात। अगर फॉर्मूला ही हम उल्टा कर दें तो मामला क्या हो जाएगा? गड़बड़। और ऐसा जनरली हो भी जाता है। ठीक है, अब आइए। तो तृतीय क्लास की बात है, 1 से कम होगा तो वो तो कंडीशन हो गया। बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से अधिक होगी। अगर ये अधिक होगा, ये अधिक हो जाएगा, तब तो भैया 1 से ज्यादा हो जाएगा। ये दोनों तो नहीं होगा। बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा लंबाई बराबर भी नहीं होगा, फर्स्ट क्लास में संभव है। बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम होगी। हाँ, अब ये लागू होगा, ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं मेरे भाई। एक फॉर्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज का, लोड लिफ्टेड टू द इफर्ट अप्लाइड, और दूसरा है इफर्ट आर्म बटा लोड आर्म। और मैकेनिकल एडवांटेज का मान क्या होता है थर्ड क्लास के लिए? 1 से कम। सेकेंड क्लास के लिए क्या होता है? 1 से ज्यादा। फर्स्ट क्लास के लिए क्या होता है? बराबर भी, ज्यादा भी, अधिक भी। ये सब कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए।
चलिए 20वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है, थर्ड क्लास नहीं है? चिमटा है, बिल्कुल है गुरुजी। स्टेपलर बिल्कुल है, स्टेपलर, रुक जाइए, स्टेपलर स्टेपल करते हैं, एक तरफ फलक्रम है आपका, हाँ स्टेपलर भी है, देखिएगा ना, स्टेपलर में बीचे से ना फोर्स लगाते हैं। हॉकी, एक पहिए का ठेला, ये सेकेंड हो जाएगा, हॉकी भी थर्ड हो जाएगा। तो बताइए किसके साथ जाएंगे? थर्ड नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, ये भी आपका 2019 का है साथियों। तो आज हमने 20 प्रश्न कराए साथियों। आपने देखा कि न्यूमेरिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है, 19 के सवाल, 20 और सवाल इसमें हम करा देंगे। और मैंने आपसे पहले ही कहा है, एएलपी सीबीटी 2 जब से पैटर्न बदला है तब से 2 ही बार एग्जाम हुआ है, 2019 और 2025। 2019 में लीवर और सिंपल मशीन से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 25 में नहीं पूछने का ऐसा नहीं मतलब होता है कि 26 में नहीं आएगा। हमको तैयारी करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, हमारे जो सिलेबस में है उसे हमें करना हमारा दायित्व भी बनता है। हमारे सिलेबस में लीवर और सिंपल मशीन है, हम बेहतरीन तरीके से करेंगे। मैंने आपको आज एक लेक्चर लिया, एक लेक्चर और लेंगे, आपका लीवर सिंपल मशीन का सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसी तरह रेगुलर अगर हम लोग बात करें तो अगर इस सीरीज को किया जाए और आप लोग का सपोर्ट रहेगा चैप्टर वाइज, तो टोटल अगर हम लोग चैप्टर देखें तो टोटल चैप्टर 11 है। और 11 चैप्टर का अगर बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि 22 दिन में, यानी लगभग 30 दिन में, यानी 1 महीने में अच्छे से किया जा सकता है। तो तैयार हैं आप? तो तैयार हैं साथियों, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। हम लोगों का जो मिशन है कि 11 चैप्टर को 22 दिन यानी 1 महीने में अच्छे से बना लेना है, 2019 का भी, 2025 के सारे क्वेश्चन को कर लेना है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।